In this video, we're gonna discuss that how I studied in class 10th and I achieved 93 around percentage within just 5 months. तो ये कैसे हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की और कौन से मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाती थी, क्या उनकी फ़ी थी, वो सारा स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको पढ़ाई में डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर आपको थोड़ा सा चाहिए कि हाँ तो अभी रिसेंटली ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक्सपीरियंस करके गया, आप उससे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, तो ये वीडियो दिस इज़ जस्ट फॉर यू. आप देखना, इसमें कोई डिस्क्लेमर नहीं है. फर्स्ट मैं आप सबसे पहला डाउट क्लियर कर दूं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली आज तक. मैंने 10th तक कभी मैंने कोचिंग नहीं ली, एक सिंगल डे भी नहीं. द रीज़न ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कोचिंग वाले ठगते हैं, चोरी बस बच्चों को पढ़ाते नहीं. इतने बच्चे होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में और फिर उनको पढ़ाते नहीं अच्छे से, ये बस गोलमाला है. तो मेरा वो मानना नहीं है. वो चीज़ अलग होगी, होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता. मैं आज तक कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं गई, बट मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं गई बिकॉज आई प्रेफर सेल्फ स्टडी. आई लव सेल्फ स्टडी. मुझे लगता है जितना मैं खुद के डाउट्स खुद ढूंढ पाती हूँ उतना कोई और मेरे डाउट्स नहीं ढूंढ पाएगा. एंड फॉर दैट ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन में भी मैंने आई डिडंट परचेज एनी कोर्स और एनी बैच. मैंने कोई भी एक सिंगल रुपया भी मैंने नहीं खर्च किया था, तो सारा कुछ फ्री का माल ही उठाया था. तो आप भी ऐसे करना, कोशिश करना कि ऑनलाइन में फ्री का माल जितना हो सके वही उठाओ. नोट्स भी बहुत से फ्री मिल जाते हैं, बहुत से चैनल्स नोट भी अपने फ्री प्रोवाइड करते हैं. एक शोभित भैया हो गए, एक परले चैनल हो गया, एक क्रिएटिव लर्निंग, बहुत से और भी चैनल्स हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता, बट हाँ बहुत से चैनल्स अपने नोट्स भी देते हैं फ्री में. तो प्लीज़ यार, जो अपने पैसे दे के नोट्स बेचते हैं उनसे थोड़ा सा अगर आपकी मर्ज़ी है, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि फ्री वाला काम ही चलाओ. आप इतने पैसे मत खर्चो. और अगर आप इंस्टीट्यूट जाते हो तो वो चलो अलग बात है. मैंने कैसे किया था, मेरे पास जब लास्ट 5 मंथ्स जा गए थे तब मेरे अंदर पढ़ाई का कीड़ा दौड़ा था कि हाँ यार अभी पढ़ना पड़ेगा, सब आगे निकल रहे हैं. क्योंकि मैंने बताया था बहुत सी वीडियोस में भी, मेरे मैथ्स में 2 बार 0 भी आए थे. तब मुझे लगा था कि मैं पीछे रह गई, तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं गई, ऑनलाइन में पढ़ती थी. मतलब रात 11 बजे तक या 10 साढ़े 10 11 बजे तक. और रात 11 बजे तक मैं इसलिए लेट पढ़ती थी क्योंकि सुबह में जल्दी नहीं उठ सकती थी. जब एग्ज़ाम डे से, जब फाइनल एग्ज़ाम से तब तो था, तब मैं रात को जल्दी सो जाती थी. तब मैंने कभी इतना प्रेशर नहीं लिया. जो फाइनल एग्ज़ाम्स थे मेरे क्लास 10th बोर्ड्स के, तो वो थे मेरे, मतलब मैं तब तक 9:30 बजे तक मेरा होता था कि मेरा जो भी अपनी रिवीजन करनी वाली है, जो भी मैंने अपना बैग पैक करना है, कल मैंने क्या क्या स्टेशनरी वगैरह अपनी चेक करनी है, वो सब मैं 9:30 बजे तक करके 9:30 में सो जाती थी. और सुबह फिर मैं उठती थी 4 सवा 4 इस बजे पे. तब मैं सुबह उठकर मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेती थी जाने से पहले, क्योंकि वो लास्ट दिन ही पढ़ना होता था. वो उसके बाद तो वो किताब को कभी हाथ ही नहीं लगाना. तो इसलिए मैं पहले स्कूल जाती थी. स्कूल में जो भी मुझे पढ़ाया है वो मैं अच्छे तरीके से पहले आके घर पे पढ़ती थी. और जो डाउट्स थे वो अपने हमारे यूट्यूब वाले बाबा तो सभी हैं, मतलब अलग अलग मैंने टीचर्स फॉलो किए थे, अलग अलग मेरी स्ट्रैटेजी थी. और नोट्स मैंने हर एक सब्जेक्ट के नहीं बनाए. नोट्स मैंने एक अकेले एसएस के बनाए थे, क्योंकि वो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो हमारे स्कूल में एक अच्छे टीचर नहीं थे एसएस के, तो हमें वो मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल सकी थी. दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा. मैंने एसएस तो मैंने पूरी की पूरी में कंप्लीट ही मैंने अपनी यूट्यूब से की है, दिगराज सर से, एंड उनसे ही मैंने नोट्स बनाए थे. बाकी सब्जेक्ट्स का स्कूल से करती थी. बाकी जो उन्होंने बताया टेस्ट रिवाइज वो सब फलाना ढिमकाना वो सब करके, उसके बाद बस मैं अपने नोट्स थे वो बुक्स पे हाईलाइट कर लेती थी. इतने मैंने नोटबुक्स पे इतने पैसे खर्च नहीं किए. क्यों कर यार नोटबुक्स ऐसे काली करते रहनी, अपना पेन घिसाते चलना, जब पढ़ना तो नहीं है. मैं बुक से पढ़ती थी. मैं कभी भी जब मुझे शॉर्ट रिवीजन करती थी मैं बुक पे ही ऐसा कर रखा था. मैंने बुक को इतनी बार पढ़ रखा था कि मुझे लगा था कि ये बुक इतनी छोटी सी क्यों पढ़ रही है. साइंस की मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने एक भी मतलब एक्टिविटी नहीं छोड़ी जो ब्लू बॉक्सेस में होते हैं, या फिर जो कोई डायग्राम है, मतलब मैंने एक लाइन एनसीईआरटी के घोल के पी ली थी. एंड देन अगर आप बात करोगे कि मैंने रेफरेंस बुक्स कौन सी ली थी, तो मैंने एक बताया था मैथ्स के लिए. मैथ्स में मैं वीक थी, स्टार्टिंग से ही 0 भी आते थे, तो उसके लिए मैंने एक शिवदास की बुक परचेज़ की थी. आई थिंक 150 या 200 की थी. उसमें मैंने 5 से 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स और उसके साथ सैम्पल पेपर्स थे, बस वो प्रैक्टिस किए थे.
इट्स मोर देन एनफ फॉर मी, मेरे लिए था। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने RD शर्मा, RS अग्रवाल और ट्यूशन में जाते थे, ट्यूशन वाले ने ये पढ़ा दिया, ट्यूशन वाले ने ये बुक दे दी, उसने ट्यूशन वाले ने ये असाइनमेंट दे दी, उनके भी मतलब वो तो 80 भी नहीं क्रॉस कर पाए। तो वो ज़रूरी नहीं है, ट्यूशन कोचिंग सेंटर बुक पे नहीं मैटर करता। मैं अकेले NCERT और बस शिवदास की बुक करके ही मैंने 94 अचीव कर लिए, 0 वाली बच्ची ने। तो वो मैटर नहीं करता यार कि आप कितने बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, वो सब चीज़ें फलाना ढिमकाना छोड़ दो उनको परे। बोलो हाँ मैं कर दिखाऊंगा और मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने कर दिखाया। 94 आ गए, बिलीव नहीं हो रहा बट आ गई। बाकी मुझे पता था सभी सब्जेक्ट्स अच्छे रहेंगे। एंड देन कम टू द पॉइंट कि मैं पढ़ती कैसे थी, मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शंस क्यों नहीं होती थी। डिस्ट्रैक्शंस होती थी, बहुत बार होती थी। मेरे फ्रेंड्स मज़े करते थे, चैट करते थे, बट तब मुझे लगता था और बोलते भी थे तू तो पढ़ाई में लगी है, किताबी कीड़ा। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं ना ये तो किताबी कीड़ी है, इसको क्या, इसको बाहर की दुनिया की नॉलेज नहीं, बस किताबों में घुसी रहती है, बस इसको किताबी ज्ञान आता है, खेलने कूदने में ये नहीं अच्छी। तो मैं बता दूँ, मैं बैडमिंटन में अच्छी बहुत हूँ। मैंने ये कभी बताया नहीं बट मैं बैडमिंटन में अच्छी बहुत हूँ। मैं बैडमिंटन अच्छे से खेल लेती हूँ। आई एम नॉट किताबी कीड़ा। मुझे जनरल नॉलेज भी बहुत है। मैं जनरल नॉलेज की यूट्यूब पे मैं वीडियोस भी देखती हूँ जब मैं बोर हो जाती हूँ, तो मुझे जनरल नॉलेज भी है, किताबी कीड़ी नहीं हूँ मैं। और उसके बाद आती थी कि जो बुक्स में था वो इन्जॉयमेंट करते थे, कोई बात नहीं कर लेने दो, बट मैंने अपना पढ़ाई पे मैंने फोकस किया। डिस्ट्रैक्शंस आते थे, होता था कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, क्या पता अगर मार्क्स नहीं आए तो रिलेटिव्स भी बोलेंगे ये तो इतना पढ़ती थी, ये क्यों पीछे रह गई। फ्रेंड्स बोलेंगे तू तो इतना पढ़ती थी, तू तो हमारे साथ बात नहीं करती थी और अब तेरे मार्क्स पीछे रह गए। तो वो भी एक माइंड में कहीं ना कहीं डर था कि अगर पीछे रह गई, कहीं ना कहीं अनजाने में अगर थोड़ी सी भी पीछे रह गई तो लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। बट किस्मत अच्छी थी, लक साथ दे गया और मैंने मेहनत भी की थी, तो अच्छे मार्क्स आ गए, सबसे अच्छे आ गए कि अब कोई मुझे ताना देने के मतलब इतना काबिल नहीं है कि हाँ तू पढ़ती थी और तेरे मार्क्स नहीं आए। पढ़ती थी, मार्क्स भी आ गए, करके भी दिखा दिया, सब कुछ उखाड़ लिया। आई नो ये 10th के मार्क्स मतलब लाइफ में मैटर नहीं करती, ये हमें होता है कि हाँ चलो 10th के मार्क्स है, 10th बोर्ड है, ये बस अभी होता है। जब आप इसको क्लियर कर जाओगे 10th के मार्क्स, बस रिलेटिव्स वगैरह या फिर टीचर्स वगैरह बस एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक उनका ट्रेंड रहता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता बेटा 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे, कोई नहीं पूछता। उसके बाद आपकी डिग्री होती है, आपने कौन सी नॉलेज है आपकी कैसी, वो सब चीज़ें उसके बाद मैटर करती हैं। आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया कि नहीं, ये नहीं है अब कि मैं हवा में आ जाऊँ, मेरे तो इतने आ गए, मेरे तो मेरिट लिस्ट में आ गई और अगर आगे जाके मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूँ, या ये नहीं पता कि 12वीं में ही मेरी आगे जाके हवा टाइटे फिक्स हो जाए। ये कोई पता नहीं होता कि ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो बट इतना डाउन भी मत जाओ। मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ मुझे पता है मैंने जितना पढ़ा था मुझे उतना मिल गया, सो आई एम सेटिस्फाइड। बट अगर इससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैं पंप में आ जाऊँगी कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने कर दिया, मैंने सबको पीछे छोड़ दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सब मुझे पीछे छोड़ देंगे, तब मैं ऐसे देखूँगी ऐसे मुँह बनाकर कि हैं ये क्या हो गया। सो ये वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। 10th में बस इतना है, पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलो, खुद पर बिलीव करो, इतनी बुक्स के पीछे मत भागो, सिर्फ इतनी सी बुक्स लो और उसमें से इतना सा लो। समझ रहे हो मेरी बात को? NCERT लो, लेकिन NCERT को ही इतना घोल के पी जाओ। बाकी बुक्स में क्या होता है, NCERT तो होती है, वो तो करते नहीं ढंग से, दूसरी बुक्स में चले जाते हैं। तो NCERT करो थोड़ा बहुत। अगर आपको लगता है आप वीक हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। अगर आपको खुद में बिलीव है, आपको लगता है कि हाँ मेरी स्ट्रेटजी सही है, मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ, अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा ट्यूशन पे लग जा, कि बच्चे लगे हैं, आपको लगता है, आपको मतलब थोड़ा सा मतलब लगता है आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तभी लगो, वरना टाइम वेस्ट मत करो। आने जाने का टाइम वेस्ट, वहाँ पे 100 बच्चे होंगे, 100 बातें होंगी, आप कभी इससे बातें करने लगे, कभी इसकी चुगली करने लगे, तो वो चीज़ थोड़ा सी अवॉइड करो। खुद में थोड़ा सा अकेले बैठकर पढ़ो, अकेले में बैठे थोड़ा सा गायब हो जाओ 2-3 महीनों के लिए, 4-5 महीनों के लिए, और तब आपकी सक्सेस नॉइस करेगी। एक पता नहीं कोट भी था, मैं अभी लास्ट में कोट से एंड करना चाहूँगी अपनी वीडियो को, कि डू वर्क इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक नॉइज। सो बाय बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। बाय बाय।